हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं विकास फास्ट लर्न में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों इस समय हम अपने क्लास में यूपीएसआई यूपी पुलिस से संबंधित प्रसिद्ध कवि लेखक एवं उनकी रचनाओं से संबंधित चर्चा कर रहे हैं। हम क्लास 1 2 3 4 कंप्लीट कर चुके हैं। आज की जो क्लास होने वाली है वो क्लास हमारा 5 होने वाली है और जो क्लास 4 थी वो आदिकाल का जो भाग 1 था उसमें कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम आदिकाल का जो दूसरा भाग है इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों आदिकाल की जो दूसरा पार्ट है हमारा आज का होगा और यहाँ पर आदिकाल जो है पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। फिर इसके बाद हम भक्तिकाल को हम पढ़ेंगे इसके बाद। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं सबसे पहले अपने क्लास को। विद्यापति को श्रृंगारी कवि के रूप में किन विद्वान के द्वारा स्वीकार किया गया? हम लोग वहाँ विद्यापति से पढ़ा था, वहाँ पर छूट गया था, तो इसका दूसरा पार्ट है, तो यही से हम शुरुआत करते हैं। तो विद्यापति को श्रृंगारी कवि के रूप में किन विद्वान के द्वारा स्वीकार किया गया है? यानी विद्यापति को श्रृंगारी कवि किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी, सभी। तो यहाँ सभी कवि हैं, यानी सारे ही कवि ने चाहे रामचंद्र शुक्ल हो, राम कुमार वर्मा हो, राम वृक्ष बेनी, तो इसमें आप तो यहाँ पर हमको सारे नाम याद नहीं रखने, लेकिन कम से कम हमें रामचंद्र शुक्ल और राम कुमार वर्मा ये दोनों इंपॉर्टेंट नेम है, तो इसको दोनों को नाम रखना चाहिए। यानी कि रामचंद्र शुक्ल ने इनको श्रृंगारी कवि कहा है, राम कुमार वर्मा ने भी इनको श्रृंगारी कवि माना है। तो रामचंद्र शुक्ल और राम कुमार वर्मा ये दोनों नाम हमें याद रखना है, यानी उन्होंने विद्यापति को श्रृंगारी कवि कहा है। फिर रहस्यवादी कवि किसके द्वारा कहा गया है? यहाँ पे कट गया हमारा ये, एक मिनट दोस्तों। श्रृंगारी कवि किसके द्वारा कहा गया? यानी विद्यापति को सॉरी दोस्तों, रहस्यवादी कवि किसके द्वारा कहा गया है? तो रहस्यवादी कवि जो कहा गया है वो ग्रियर्सन यानी जॉर्ज ग्रियर्सन ने विद्यापति को रहस्यवादी कवि के रूप में माना है या फिर रहस्यवादी कवि कहा है। और इसी तरह यहाँ पर देखेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को क्या कहा है, या फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार विद्यापति कौन है? तो श्रृंगारी कवि किसने माना है? वो रामचंद्र शुक्ल और राम कुमार वर्मा ने कहा है। रहस्यवादी कवि किसने कहा भी हम लोगों ने ऊपर देखा है, वो ग्रियर्सन ने कहा है। तो अब बचा यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करें तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को क्या कहा है? भक्त कवि कहा है। तो उत्तर यहाँ पर भक्त कवि हो जाएगा। यानी इस तरह से आ सकता है कि किस विद्वान ने विद्यापति को भक्त कवि के रूप में स्वीकार किया है, भक्त कवि कहा है। इसी तरह सारे प्रश्न आ जाएंगे। तो यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी। श्रृंगारी कवि किसने कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल राम कुमार वर्मा ने कहा है। रहस्यवादी कवि किसने कहा है? तो वो आपका ग्रियर्सन ने कहा है। विद्यापति को जाति कवि किसने कहा है? ठीक है दोस्तों, सारे ही प्रश्न हमारे इंपॉर्टेंट हैं। विद्यापति आदिकाल का जो आदिकाल की रचनाओं में, आदिकाल के कवियों में विद्यापति एक महत्वपूर्ण कवि है, तो इनसे प्रश्न बनने की संभावना रहती है बहुत ज्यादा। विद्यापति को जाति कवि किस विद्वान ने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र, बच्चन सिंह और गणपति चंद्र गुप्त और हर प्रसाद शास्त्री ने। तो विद्यापति को जाति कवि कहने वाले कौन है? वो है बच्चन सिंह, यानी बच्चन सिंह ने विद्यापति को जाति कवि कहा है। अगर जाति कवि के अगर अभी आगे भक्ति काल में पढ़ेंगे तो जो तुलसीदास है उनको भी जाति कवि कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तुलसीदास को भी जाति कवि वहां पे कहा गया है, लेकिन यहाँ पर विद्यापति को जाति कवि किसने कहा है? तो वो बच्चन सिंह ने कहा है। पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता के कारण इसे नागिन की लहर किसने कहा? यानी पदावली यानी ग्रंथ विद्यापति की ये ग्रंथ है पदावली। ठीक है दोस्तों, जो मैथिली भाषा में रचित हम लोगों ने पीछे पढ़ा है। इसके श्रृंगारिक पदों की मादकता के कारण इसे नागिन की लहर किसके द्वारा कहा गया? यानी कि पदावली को ऐसे आ सकता है, यहाँ पर प्रश्न ये बन सकता है कि किस ग्रंथ को नागिन की लहर कहा गया है? तो पदावली को कहा गया है। और किसके द्वारा कहा गया है? तो ये निराला जी। ठीक है दोस्तों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो हैं, इन्होंने क्या कहा है? पदावली को नागिन की लहर के नाम से पुकारा है या फिर कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने श्रृंगार रस के सिद्धवाक कवि किसे कहा है? तो श्रृंगार रस का सिद्धवाक कवि जो है वो भी आप एक मिनट दोस्तों, यहाँ पर रहना चाहिए, गलत हो गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने श्रृंगार रस के सिद्धवाक कवि किसे कहा है? बच्चन सिंह। ये गलत हो गया है क्या? अच्छा, यहाँ पर विद्यापति रहना चाहिए। उत्तर में क्या रहना चाहिए? विद्यापति। यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि किसे कहा है? तो विद्यापति को ही कहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी प्रश्न हमारा आता है। तो यहाँ पर श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि किसे कहा गया है? तो विद्यापति को कहा गया है। और किसके द्वारा कहा गया है? तो वो हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कहा गया। तो विद्यापति यहाँ पर उत्तर होना चाहिए। ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया है। विद्यापति की कौन सी रचना भृंगी संवाद के रूप में हुई है? भृंगी संवाद के रूप में कौन सी रचना है? कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली या फिर भू परिक्रमा।
तो अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था सुख सखी संवाद, ठीक है। विद्यापति की किस रचना को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सुख सखी संवाद कहा था, तो वो कीर्ति लता को ही कहा था, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर भृंग भृंगी संवाद किसे कहा गया है, तो कीर्ति लता को ही कहा गया है। कीर्ति लता को भृंग भृंगी संवाद कहा गया है। और सुख सखी संवाद इसे कौन कहता है, सुख सखी संवाद इसे कहने वाले कौन है, वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे सुख सखी संवाद कहा है। इसको हम लोगों ने पढ़ चुका है। शुक्ल जी ने किस काल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का काल कहा है, अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का काल किसे कहा है, तो शुक्ल जी ने आदि काल को, यानी आदि काल को ही क्या है, अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का काल कहा है। शुक्ल जी आदि काल को वीर गाथा काल भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। आदि काल को वीर गाथा काल कहते हैं। 12 ये जो है आदि काल के 12 ग्रंथ हैं, आदि काल के ऐसे 12 ग्रंथ हैं, यानी कि ये वीर गाथात्मक ग्रंथ है, जिसके आधार पर इन्होंने इसका नाम क्या रख दिया है, वीर गाथा काल। तो कितने ग्रंथों के आधार पर इन्होंने वीर गाथा काल कहा इसे, तो 12 ग्रंथों के आधार पर इन्होंने इसको वीर गाथा काल कहा है। लेकिन यहाँ पर हमको अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का काल किसे कहा गया, तो ये भी आदि काल को ही कहा है। किसने कहा है, शुक्ल जी ने कहा है। आदि काल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग किसके द्वारा कहा गया है, ठीक है दोस्तों। आदि काल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग किसने कहा है, डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, शुक्ल जी या फिर कोई नहीं। तो अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग किसे कहा गया है, और ये आदि काल को कहा गया है। किसके द्वारा कहा गया है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो यहाँ पर हमको इस तरह से भी याद रखना है कि किस काल को, कैसे प्रश्न में आ सकता है कि अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग किस काल को कहा गया है, तो वहाँ पर सारे काल को नाम आगे ऑप्शन हमको देखना रहेगा, तो आदि काल हो जाएगा। किसके द्वारा कहा गया है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कहा गया है, ठीक है दोस्तों। आगे जो प्रश्न है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने किस कवि को अवधी भाषा का प्रथम कवि माना है। अवधी भाषा का प्रथम कवि किसे माना है, अमीर खुसरो, सूरदास, तुलसीदास, मलिक मोहम्मद जायसी। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी जो है वो अवधी भाषा का प्रथम कवि किसे मानते हैं, तो अमीर खुसरो को मानते हैं, ठीक है दोस्तों। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार अवधी भाषा का प्रथम कवि कौन है, तो वो है अमीर खुसरो। तो उत्तर हमारा यहाँ पर अमीर खुसरो हो जाएगा। हिंदी साहित्य का आदिकाल किसकी रचना है, हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है वो किसकी रचना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, भोला शंकर व्यास, गणपति चंद्रगुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो हिंदी साहित्य का आदिकाल जो रचना है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। तो यहाँ से हमको इसको याद रखना है कि हिंदी साहित्य का आदिकाल रचना किसका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। रासो ग्रंथ में सर्वाधिक विवादित ग्रंथ कौन है, तो आप देखेंगे रासो ग्रंथ में सर्वाधिक जो विवादित ग्रंथ है वो है पृथ्वीराज रासो। क्यों, क्योंकि किसी ने इसको प्रमाणिक माना है, अप्रमाणिक माना है, अर्ध प्रमाणिक माना है, और इसमें और बहुत सारी क्या है, इसमें विवादित मतलब विवाद है। तो इसलिए इसको रासो ग्रंथ में जो सबसे विवादित जो ग्रंथ है वो पृथ्वीराज रासो को ही माना गया है। अमीर खुसरो का पूरा नाम क्या था, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर लेखक परिचय में हमारा है, तो यहाँ पर लेखक अमीर खुसरो, इनका पूरा नाम क्या था, यामिनुद्दीन खुसरो, अबुल हसन यामिनुद्दीन खुसरो, अबुल हसन या फिर कोई नहीं। तो इनका जो पूरा नाम है वो है अबुल हसन यामिनुद्दीन खुसरो, ठीक है दोस्तों। उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, अबुल हसन यामिनुद्दीन खुसरो जो है अमीर खुसरो का पूरा नाम है। निम्न रचनाओं में से अमीर खुसरो की रचना कौन सी है, खालिक बारी इनकी रचना है। और ये एक क्या है, एक कोश ग्रंथ है, कोश ग्रंथ जिसे हम डिक्शनरी कहते हैं। इसमें अरबी, फारसी बहुत सारे शब्दों का इन्होंने मीनिंग इसमें लिखा हुआ है। तो अमीर खुसरो, प्रश्न आ सकता है कि कौन सा अमीर खुसरो के द्वारा कोश ग्रंथ है, तो ये खालिक बारी है। तो एक प्रश्न तुम्हारा यहीं से हो गया। दूसरा जो नूह सिपर है, खजाइनुल फुतूह है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। ये सारे हैं क्या है हमारे अमीर खुसरो, और भी बस बहुत सारे ग्रंथ हैं, लेकिन इनके जो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं हम उनकी बात ही करेंगे। तो खालिक बारी, नूह सिपर, खजाइनुल फुतूह, ये सभी क्या है, अमीर खुसरो के प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, ठीक है। तो उत्तर हमारा यहाँ पर सभी हो जाएगा। विद्यापति ने अपनी किस रचना को कहाड़ी कहा है, ठीक है दोस्तों। विद्यापति ने अपनी किस रचना को कहाड़ी कहा है, कीर्ति लता, कीर्ति पताका, पदावली या फिर कोई नहीं। तो विद्यापति ने अपनी किस रचना को कहाड़ी कहा है, तो कहा है इन्होंने कीर्ति लता, ठीक है। कीर्ति लता को ही इन्होंने कहाड़ी कहा है, ठीक है दोस्तों। ये उत्तर अच्छा है, मतलब प्रश्न अच्छा है, प्रश्न ऐसा पूछा भी गया है। तो विद्यापति ने कहाड़ी किसे कहा है, तो कीर्ति लता को कहा है। आलोचनात्मक ग्रंथ नाथ संप्रदाय के रचनाकार कौन है, तो नाथ संप्रदाय के जो रचनाकार है निराला जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, रामवृक्ष बेनीपुरी हैं, बाबू गुलाब राय हैं। तो जो ये पहला ग्रंथ कैसा है, तो आलोचनात्मक ग्रंथ है। और ये कौन सा ग्रंथ है, नाथ संप्रदाय। इसके रचनाकार कौन है, तो इसके रचनाकार जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा।
पृथ्वीराज रासो में कुल कितने सर्ग हैं? कितने सर्ग यानी चैप्टर हम लोग जैसे कहते हैं, तो पृथ्वीराज रासो में जो कुल सर्ग हैं वो है 69 यानी कि 69। ठीक है दोस्तों, 69 सर्ग है। एक प्रश्न हमारा यहाँ पर ये हो जाएगा कि पृथ्वीराज रासो को पूरा किसने किया था? तो इनके जो चंद्रबरदाई के जो पुत्र थे वो जल्हड़, चंद्रबरदाई के जो पुत्र हैं जल्हड़, इन्होंने क्या किया था? पृथ्वीराज रासो को पूरा किया था। तो यहाँ पर याद रखेंगे इसको। तो पृथ्वीराज रासो में सर्ग कितने यानी चैप्टर कितने हैं? तो 69 इसमें चैप्टर सर्ग हैं। और इसको पूरा किसने किया था? जल्हड़ ने किया था। जल्हड़ कौन थे? चंद्रबरदाई के पुत्र थे, इन्होंने ही पृथ्वीराज रासो को पूरा किया था। तो उत्तर इसको भी आप यहाँ पे याद रखिएगा। राजशेखर की रचना है, राजशेखर की कौन सी रचना है? उपदेश रसायन, श्रावकाचार, कर्पूर मंजरी और फिर कीर्तिलता। तो जो राजशेखर की रचना कौन है? तो कर्पूर मंजरी, कर्पूर मंजरी जो रचना है वो राजशेखर की रचना है। तो राजशेखर की रचना कौन सी हो गई दोस्तों? कर्पूर मंजरी जो रचना है वो राजशेखर के द्वारा रचित है। नाथों की भाषा को फक्कड़ी भाषा किसने कहा है? नाथों की भाषा को फक्कड़ी भाषा, यानी एक तरह से फक्कड़ी भाषा किसे कहा गया है? तो जो नाथ, जैसे कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी सदुक्कड़ी सब भाषा कहा गया है, इसी तरह जो नाथ साहित्य है या फिर नाथ जो संत हैं इनकी भाषा को फक्कड़ी भाषा किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल, चतुरसेन शास्त्री और हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर कोई नहीं। तो इन्होंने फक्कड़ी भाषा कहने वाले कौन है? तो वो हैं आचार्य चतुरसेन शास्त्री। यानी नाथों की भाषा को फक्कड़ी भाषा किसने कहा है? तो आचार्य चतुरसेन शास्त्री के द्वारा इसको फक्कड़ी भाषा कहा गया है। निम्न में से किस कवि को प्राकृत का पाणिनि कहा गया है? प्राकृत का पाणिनि किसे कहा गया दोस्तों? स्वयंभू, हेमचंद्र, सरहपा या फिर विद्यापति। लगता है ये क्वेश्चन रिपीट है तो इससे ठीक है। तो प्राकृत का जो पाणिनि है वो हेमचंद्र को कहा गया है। ठीक है दोस्तों, प्राकृत का पाणिनि किसे कहा गया है? तो प्राकृत का जो पाणिनि है वो हेमचंद्र को कहा गया। उत्तर हमारा यहाँ दूसरा हेमचंद्र हो जाएगा। अपभ्रंश का भवभूति किसे कहा गया है? पुष्पदंत, स्वयंभू, सरहपा या फिर कोई नहीं। तो जो अपभ्रंश का भवभूति किसे कहा गया है दोस्तों? अपभ्रंश का जो भवभूति है वो पुष्पदंत को माना गया है या फिर पुष्पदंत को ही अपभ्रंश का भवभूति कहा गया है। तो प्रश्न में आता है कि अपभ्रंश का भवभूति किसे कहा गया है? तो ये पुष्पदंत को कहा गया है। तो उत्तर हमारा यहाँ पर पुष्पदंत हो जाएगा। विद्यापति को पंचानन किसके द्वारा कहा गया है? विद्यापति को पंचानन किसके द्वारा कहा, यानी कि ये एक तरह से विद्यापति का उपनाम है। ठीक है दोस्तों, विद्यापति को खेलन कवि, कूच कवि, अभिनय जयदेव, पंचानन कवि, बहुत सारे इनके क्या हैं उपनाम हैं। तो विद्यापति को पंचानन कवि या पंचानन किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, चतुरसेन शास्त्री, भोला शंकर व्यास। तो विद्यापति को पंचानन कहने वाले कौन है? वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो उत्तर हमारा यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। विद्यापति को महाराजा शिव सिंह ने किस उपाधि से नवाजा था? यानी ये देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे हमने शामिल किया है अभिनव जयदेव, कूच कवि, खेलन कवि, मैथिल कोकिल, ये सभी क्या है? विद्यापति के उपनाम है। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि महाराजा शिव सिंह, क्योंकि ये जो महाराजा शिव सिंह और महाराजा कीर्ति सिंह इन्हीं लोगों के इन्हीं के दरबार में रहते थे। तो यहाँ पर हम ये भी आपको बता दें, यहाँ पे महाराजा कीर्तिलता, जो कीर्तिलता है दोस्तों, कीर्तिलता, इनका जो कीर्तिलता है उसमें महाराजा कीर्ति सिंह का मतलब बखान एक तरह से कह सकते हैं। जो कीर्ति सिंह है इनका जो बखान है वो कीर्ति लता में किया गया है। और जो महाराजा शिव सिंह है ये वो है कीर्ति पताका। कीर्ति पताका में किसका संबंध है? कीर्ति पताका का जो संबंध है वो महाराजा शिव सिंह का है। तो कीर्ति लता का संबंध कीर्ति सिंह से है और कीर्ति पताका का संबंध किससे है? वो महाराजा शिव सिंह से है। तो ये भी प्रश्न बन सकता है या फिर पूछ सकता है। तो ठीक है, यहाँ पर विद्यापति को महाराजा शिव सिंह ने कौन सी उपाधि प्रदान की थी? तो इन्होंने जो उपाधि प्रदान की थी वो है अभिनव जयदेव, यानी कि महाराजा शिव सिंह ने विद्यापति को अभिनव जयदेव की उपाधि प्रदान की थी। वर्ण रत्नाकर किस कवि की रचना है? आशुक कवि, ज्योतिरीश्वर ठाकुर, विद्यापति, अमीर खुसरो। तो वर्ण रत्नाकर जो रचना है वो ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना है। ये शायद ये भी रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है, इसको पहले पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा है। इसी में जो सिद्ध संत हैं, जो सिद्ध कवि हैं 84 हैं, 84 हैं। इनका जो उल्लेख है इसे क्या है? ज्योतिरीश्वर ठाकुर के वर्ण रत्नाकर ग्रंथ में मिलता है। किस ग्रंथ को मैथिली का विश्वकोश कहा जाता है? ठीक है दोस्तों, मैथिली का विश्वकोश किसे कहा गया है? तो मैथिली का विश्वकोश वर्ण रत्नाकर, पदावली, कर्पूर मंजरी और कीर्ति पताका, तो ये किसे कहा गया है? ये वर्ण रत्नाकर को ही कहा गया है। मैथिली का विश्वकोश किसे कहा गया है? वर्ण रत्नाकर को ही मैथिली का विश्वकोश कहा गया। इसके रचयिता भी हम लोगों ने देखा है, कौन है इसके? ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने इसकी क्या है? रचना की है।
अमीर खुसरो को ईश्वरी प्रसाद ने कौन सी उपाधि प्रदान की है? ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ऐसा नहीं कि प्रश्न पूछ सकता है, प्रश्न नहीं पूछ सकता है। जैसे हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर हमको ये देखना है कि अमीर खुसरो को कवियों में राजकुमार, तोताए हिंद, महाकवि, इन सभी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से हमको ये पता चल गया कि ये किसके उपनाम है। कवियों में राजकुमार किसे कहा गया है? अमीर खुसरो कहा गया है। तोताए हिंद भी इनको कहा गया है, महाकवि भी कहा गया है। तो देखिए ईश्वरी प्रसाद ने इनको कौन सी उपाधि प्रदान की इसमें? तो कवियों में जो राजकुमार है ये ईश्वरी प्रसाद के द्वारा प्रदान किया गया है। दूसरा अगर हम देखें क्या है, तो तोता ए हिंद जो प्रदान किया था वो अलाउद्दीन खिलजी ने दिया था। अलाउद्दीन खिलजी, जो अलाउद्दीन खिलजी था, इसने क्या किया था? इनको अमीर खुसरो को तोता ए हिंद की उपाधि प्रदान की थी। और ईश्वरी प्रसाद थे, इन्होंने कवियों में राजकुमार कहा था अमीर खुसरो को। अपभ्रंश का कालिदास किसे कहा गया है? ठीक है दोस्तों, अपभ्रंश का कालिदास किसे कहा गया है? स्वयंभू, सरहपा, विद्यापति, राजशेखर। तो जो अपभ्रंश का कालिदास किसे कहा गया है? वो स्वयंभू को ही कहा गया है। अभी हम लोगों ने पढ़ा है, देख लिया कि स्वयंभू अपभ्रंश के प्रथम कवि भी कौन है? तो वो स्वयंभू को ही कहा गया है। ठीक है, और स्वयंभू ने खुद को क्या कहा है? कुकवि कहा गया है। तो इस तरह से प्रश्न आता है कुकवि किसे कहा गया है? तो कुकवि स्वयंभू को कहा गया है। कहा गया नहीं गया दोस्तों, एक तरह से स्वयंभू ने खुद को क्या कहा है? तो स्वयंभू ने खुद को कुकवि कहा है। तो कुकवि किसे कहते हैं? स्वयंभू को कहते हैं। और अपभ्रंश का कालिदास भी किसे कहा गया है? ये स्वयंभू को कहा गया है। डॉक्टर भयाणी ने कहा, ये डॉक्टर जो भयाणी हैं इन्होंने क्या कहा है? अपभ्रंश का कालिदास किसे कहा है? वो स्वयंभू को कहा है। तो ये नाम पूछे ना पूछे, लेकिन ये हमें जरूर याद रखना है कि कालिदास कौन है? तो ये है। और कुकवि इन्होंने खुद को कहा है, स्वयंभू ने खुद को कुकवि के नाम से अभिहित किया है। मिस्र बंधुओं ने हिंदी का प्रथम गद्य लेखक किसे माना है? ठीक है दोस्तों, मिस्र बंधुओं ने हिंदी का प्रथम गद्य लेखक किसे माना है? चंद बरदाई, पुष्पदंत, अमीर खुसरो और गोरखनाथ। प्रश्न है हमारा, हिंदी का प्रथम गद्य लेखक किसे माना गया है? किसके द्वारा? मिस्र बंधुओं के द्वारा किसे माना गया है? तो गोरखनाथ। यानी ये क्या है? मिस्र बंधु जो थे। मिस्र बंधु में कौन कौन आते हैं दोस्तों? ये भी प्रश्न पूछा जाता है, इसे याद रखिएगा। गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। श्याम बिहारी यहाँ कर देते हैं, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी, ये तीनों लोगों को ही हम क्या बोलते हैं? मिस्र बंधु कहते हैं। और हिंदी का प्रथम गद्य लेखक इनके अनुसार कौन है? तो वो है गोरखनाथ। यानी गोरखनाथ को मिस्र बंधुओं ने हिंदी का प्रथम गद्य लेखक स्वीकार किया है या माना है। हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट्ट किस विद्वान के द्वारा कहा गया है? ठीक है दोस्तों, हिंदी का जो आरंभिक रूप है इसे अवहट्ट किसने कहा है? यानी हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट्ट के नाम किसने दिया है? रामचंद्र शुक्ल, भोला शंकर व्यास, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर कोई नहीं? तो हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट्ट कहने वाले जो विद्वान थे वो कौन थे? वो थे भोला शंकर व्यास। तो उत्तर हमारा यहाँ पर भोला शंकर व्यास हो जाएगा। हिंदी में सर्वप्रथम चौपाई व दोहा पद्धति का प्रयोग किस कवि की रचनाओं में मिलता है? ठीक है दोस्तों, हिंदी में सबसे पहले दोहा और चौपाई पद्धति का प्रयोग सबसे पहले किस कवि की रचनाओं में मिलता है? सरहपा, जो इंदु, यहाँ पर जो इंदु रहना चाहिए, जो इंदु, विद्यापति या फिर मधुकर भट्ट। तो सर्वप्रथम चौपाई व दोहा पद्धति का प्रयोग हिंदी में किसमें मिलता है? तो वो मिलता है आपका सरहपा में। सरहपा को हम सरहपा, सरहपाद, सरोज वज्र या फिर इनका उपनाम एक क्या है? राहुल भद्र। सरहपा है, सरहपाद कहें, राहुल भद्र कहें, सरोज वज्र कहें, ये सारे ही सरहपा के नाम हैं। और इनकी रचनाओं में ही सबसे पहले दोहा पद्धति, चौपाई पद्धति का प्रयोग देखने को मिलता है। तो उत्तर हमारा यहाँ पर सरहपा हो जाएगा। इनको हम राहुल भद्र के नाम से भी जानते हैं। निम्न में से कौन सी रचना आसुग कवि की प्रसिद्ध रचना है? आसुग कवि की जो प्रसिद्ध रचना है इसके बारे में हमको बात करना है। चंदन बाला रास, जीव दया रास, ये जो दोनों रचनाएं हैं ये आसुग कवि की रचना है। ठीक है दोस्तों, तो आसुग कवि की जो रचनाएं हैं वो कौन कौन है? एक है चंदन बाला रास और जीव दया रास। चंदन बाला रास, जीव दया रास, ये दोनों ही आसुग कवि की रचनाएं हैं। तो इसे आप याद रखिएगा, आसुग कवि की दोनों ही रचनाएं हैं। आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहपा में ही दिखाई देता है, ये किसने कहा था? यानी आक्रोश की भाषा का जो पहला प्रयोग है ये आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहपा में दिखाई देता है, किसके द्वारा कहा गया? किस विद्वान ने कहा है? बच्चन सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, कोई नहीं। तो आक्रोश की भाषा का जो पहला प्रयोग सरहपा में दिखाई देता है ये कहने वाले कौन है? ये कहने वाले हैं आपके बच्चन सिंह। तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर बच्चन सिंह हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे प्रश्न पर चलते हैं हम अपने। आदिकाल में पहेलियां, मुकरियां, गजल की रचना का प्रारंभकर्ता किस कवि को माना गया है? आप यहाँ देखेंगे तो अमीर खुसरो, आप इसको जानते हैं कि पहेलियां लिखने, पहेलियों की शुरुआत, जो मुकरियां है, गजल है, एक तरह से तबला,
ये भी आता है, तबला है, सितार है, तबला सितार, इसका भी जो प्रारंभकर्ता माने जाते हैं कौन है, ये अमीर खुसरो को ही माना जाता है। तो तबला है, सितार है, पहेलियाँ, मुकरियाँ, गजल, इन सभी का जो प्रारंभ करता है, शुरू करने वाले, यानी एक तरह से इसकी स्टार्टिंग शुरुआत करने वाले कौन थे, वो अमीर खुसरो ही थे। तो उत्तर हमारे यहाँ दूसरा अमीर खुसरो हो जाएगा। निम्न में से कौन सी रचना जो इंदु की है, जो इंदु कवि की रचना कौन सी है? तो यहाँ पर जो इंदु कवि की जो रचना है वो है परमात्म प्रकाश और योग सार। ये दोनों ही रचनाएं, ये जो दोनों ही रचनाएं हैं वो किसकी रचना है, जो इंदु की है। तो कौन कौन सा है दोस्तों, परमात्म प्रकाश और योग सार, ये दोनों ही रचनाएं जो इंदु की रचनाएं हैं। सहजयान या वज्रयान के प्रवर्तक कौन है? तो सहजयान या वज्रयान के जो प्रवर्तक हैं, आपने देखा, आपने पढ़ा होगा इसको, ये सरहपा है, जो इंदु, कड़हपा, लुइपा है। तो सहजयान या फिर वज्रयान के प्रवर्तक कौन है? तो वो है सरहपा। सरहपा ने सहजयान या वज्रयान का प्रवर्तन किया था। ढोला मारूरा दुहा किस कवि की रचना है? ढोला मारूरा दुहा किस कवि की रचना है? कल्लोल कवि, धनपाल, मुनीराम सिंह, हेमचंद्र। तो ढोला मारूरा दुहा की जो रचना है वो कल्लोल कवि की रचना है। तो उत्तर हमारा यहाँ पर कल्लोल कवि हो जाएगा। कल्लोल कवि ने ही ढोला मारूरा दुहा की रचना की थी। भविष्यत कहा के रचनाकार कौन है? देवसेन, धनपाल, विजयसेन सूरी या फिर हेमचंद्र। तो भविष्यत कहा के जो रचनाकार है, इस भविष्यत कहा की रचना करने वाले कौन है? वो है धनपाल, यानी धनपाल की जो रचना है वो है भविष्यत कहा। तो उत्तर हमारा यहाँ पर धनपाल हो जाएगा। निम्न में से पुष्पदंत को किन उपाधियों से सुशोभित किया गया है? यानी एक तरह से आ सकता है कि यानी कौन कौन सी उपाधि पुष्पदंत को, जैसे अभिमान मेरु किसे कहा जाता है, या फिर काव्य रत्नाकर किसे कहा गया है, कवि कुल तिलक किसे कहा जाता है, किस कवि को कहा जाता है। इस तरह से प्रश्न आ गया कि किस कवि को अभिमान मेरु के नाम से जानते हैं, या फिर काव्य रत्नाकर के नाम से जानते हैं, कवि कुल तिलक के नाम से किसे जानते हैं। तो सभी नाम किसके, ये सारे ही नाम किसके हैं? पुष्पदंत के हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, ये सारे ही नाम क्या है? पुष्पदंत के हैं। तो उत्तर हमारा यहाँ पर सभी हो जाएगा। आगे जो है प्रश्न हमारा, पाहुड़ दोहा की रचना किस कवि के द्वारा की गई है? पाहुड़ दोहा, पाहुड़ दोहा जो रचना है ये किसके द्वारा किया गया है? चंद बरदाई, लक्ष्मीधर, मुनीराम सिंह और हेमचंद्र। पाहुड़ दोहा की जो रचना है वो मुनीराम सिंह के द्वारा किया गया है, यानी कि मुनीराम सिंह ने ही पाहुड़ दोहा की रचना की है। प्राकृत पैंगलम नामक ग्रंथ के संग्रहकर्ता कौन है? प्राकृत पैंगलम में कई सारे ग्रंथ है, इसका एक संग्रह, यानी कि एक तरह कई ग्रंथों का ये, जैसे सारंगधर हैं और भी कुछ कवि हैं, उन सभी के ग्रंथों का कुछ यहाँ पर संकलन किया है। तो प्राकृत पैंगलन नामक ग्रंथ के जो संग्रह करता है वो कौन है? लक्ष्मीधर, हजारी प्रसाद, जज्जल कवि और कोई नहीं। तो इसके जो संग्रह करता है वो कौन है? लक्ष्मीधर, यानी प्राकृत पैंगलम नामक ग्रंथ की जो संग्रह करता है वो कौन है? लक्ष्मीधर को ही माना गया है, लक्ष्मीधर ही है दोस्तों। तो उत्तर हमारा यहाँ पर लक्ष्मीधर हो जाएगा। राहुल सांकृत्यायन ने हमीर रासों के रचनाकार किसको बताया है? यानी कि अगर हम हमीर रासों के रचनाकार की बात करें तो आप ज़्यादा देखेंगे तो सारंगधर को माना गया है। ठीक है दोस्तों, तो राहुल सांकृत्यायन की जो हमीर रासों के जो रचनाकार हैं वो कौन है? सारंगधर है। लेकिन राहुल सांकृत्यायन ने हमीर रासों के रचनाकार किसे माना है? तो वो इन्होंने माना है जज्जल कवि को। ठीक है, तो राहुल सांकृत्यायन ने हमीर रासों के रचनाकार किसे माना है? जज्जल कवि को माना है। लेकिन अगर हम सामान्य रूप से देखें तो सारंगधर बहुत सारे कवियों ने माना है, लेकिन अगर स्पेशली पूछता है राहुल सांकृत्यायन के बारे में तो उत्तर हमारा यहाँ पर जज्जल कवि हो जाएगा। कीर्ति लता की प्रसिद्ध पंक्तियां, कुछ आदिकाल से संबंधित कुछ पंक्तियों की हमने ले लिया है, यहाँ पर 2-3 पंक्तियां साथ लिया ताकि हमारा एक ही प्रश्न में सभी को आ जाए। अब इसको अलग अलग करके भी ध्यान रखिएगा। कीर्ति लता की प्रसिद्ध पंक्तियां कौन कौन है? जैसे देसिल बना सब जन मिठा, ते तैसन जपो अब हट्टा, एक पंक्ति हो गई यहाँ पर। पुरुष कहानी हो कहो जसु पंथावे पुन्नु, एक दूसरा हमारा हो गया। बालचंद विज्जाहु भाषा दुह नाह लग गई दुज्जन हासा, ये तीसरा हो गया। ये तीनों ही हमारे क्या हैं? ये तीनों जो पंक्तियां हैं ये कीर्ति लता से ली गई हैं या फिर कीर्ति लता में संकलित हैं। तो देसिल बना सबजन मिठा हो गया, पुरुष कहाड़ी हो कहो हो गया, बालचंद विज्जाहु भाषा, ये तीनों पंक्तियां किससे ली गई हैं? तीनों ही क्या है? कीर्ति लता से ली गई हैं। अमीर खुसरो के भी कुछ पंक्तियां प्रसिद्ध हैं दोस्तों, यहाँ पर हम बात करेंगे अमीर खुसरो की पंक्तियां का। एक नार पिया को भानी, तन वाको सरगाजियो पानी, ये अमीर खुसरो की ही पंक्ति है। अर्थ ते इसका बूझेगा, मुंह देखो तो सूझेगा, ये भी क्या है? ये भी अमीर खुसरो की पंक्तियां हैं। चूक भई कुछ बासो ऐसी, देश छोड़ भयो परदेसी, ये भी क्या है? अमीर खुसरो की ही पंक्तियां। तीनों पंक्तियां यहाँ पर क्या है? अमीर खुसरो की है।
निम्न में से गोरखनाथ की कौन कौन सी प्रसिद्ध पंक्ति हैं? गुरु की जय महिला, निगुरा न रहिला, गुरु बिन ज्ञान न पायला रे भैला। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखिएगा, यहाँ से ये हमको लगता है अच्छा पंक्ति है, जैसे केवल यहीं से ऐसे बीच में से पंक्ति उठा के भी आ सकता है। गुरु बिन ज्ञान न पायला रे भैला, ये किसका कहा था? ये गोरखनाथ का है। जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे, ये भी गोरखनाथ की पंक्ति है। अवधु मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये भी क्या है? ये भी गोरखनाथ की ही पंक्ति है। तो ये सारी ही पंक्तियां क्या हैं? गोरखनाथ की हैं। दोहा या दूहा अपभ्रंश भाषा का अपना छंद है, ये पंक्ति है। दोहा या दूहा जो है अपभ्रंश भाषा का अपना छंद है। उसी प्रकार जिस प्रकार गाथा प्राकृत का अपना छंद है, ठीक है, गाथा जो है प्राकृत का अपना छंद है, तो दोहा या दूहा अपभ्रंश भाषा का अपना छंद है। उसी प्रकार जिस प्रकार गाथा प्राकृत का अपना छंद है, किसने कहा था? ये पंक्ति किसके द्वारा कही गई है? शुक्ल जी के द्वारा, हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा, डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा, बच्चन सिंह के द्वारा। तो ये जो पंक्ति है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा कहा गया। 12 लव कुकर जीवे अरु 13 लव जिए सियार, ये किसने कहा था? विद्यापति, चंद्रबरदाई, जगनिक, नरपति नाल। तो ये जो 12 बरस लव कुकर जीवे अरु 13 लव जिए सियार, ये क्या है? ये जगनिक की पंक्ति है। गोरा बादल की कथा किसकी रचना है? गोरा बादल की कथा के रचनाकार कौन है? जगनिक हैं, जटमल हैं, जंजल कवि हैं, कोई नहीं है। तो गोरा बादल की जो कथा है इसकी रचना की गई है जटमल के द्वारा। यानी गोरा बादल की कथा किसकी रचना है? तो ये जटमल की रचना है। निम्न पंक्ति अमीर खुसरो की अब हम लोगों ने ऊपर पंक्तियां देखा है, तो कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां और थी, तो इसको हमने एक प्रश्न में और बना लिया है दोस्तों। कौन कौन सा है? बाला था जब सबको भाया, बढ़ा हुआ कुछ काम ना आया, ये भी अमीर खुसरो की पंक्ति है। गोरी सोवे सेज, ये तो बहुत ही इनका मशहूर पंक्ति है, बहुत आप लोग जानते भी होंगे। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल घारो पर आपना, और ये क्या है? ये अमीर खुसरो की ही पंक्ति है। तो यहाँ पर ये भी है। चकवा चकवी दो जन इन मत मारो कोई, ये भी अमीर खुसरो की पंक्ति है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये तीनों पंक्तियां अमीर खुसरो की ही है। चंगदेव किस कवि का वास्तविक नाम था? चंगदेव जो है किस कवि का वास्तविक नाम था? चरपट, हेमचंद्र, जलंधर, कोई नहीं। तो जो चंगदेव है वो किसका जो वास्तविक नाम है दोस्तों? वो हेमचंद्र, जो हेमचंद्र है इनका वास्तविक नाम क्या था? चंगदेव था। ठीक है, यहाँ पर यही है दोस्तों, उत्तर यही हो जाएगा चंगदेव। जो चंगदेव किस कवि का वास्तविक नाम है? तो वो है हेमचंद्र का। तो हेमचंद्र का नाम क्या है दोस्तों? वास्तविक जो कवि है हेमचंद्र का ही नाम क्या है दोस्तों? चंगदेव है। तो उत्तर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? हेमचंद्र हो जाएगा। ये है हमारा अंतिम प्रश्न। गाथा सप्तशती की रचना किसके द्वारा किया गया है? तो हाल कवि, राजशेखर, राम सिंह और जोइंदू। तो गाथा सप्तशती की रचना जो कवि हल कहीं कहीं आता है, कवि हल भी आता है, कवि हाल भी नहीं कहते हैं। तो गाथा सप्तशती की रचना किसके द्वारा की गई है? हाल कवि के द्वारा की गई। ये सातवाहन वंश है, इसमें शासक थे, इसके सातवाहन वंश के शासक थे। हाल कवि ने क्या है? गाथा सप्तशती या सप्तशई, सप्तशती को सप्तशई भी कभी कभी आता है, सतसई आता है इसका नाम। तो गाथा सप्तशती या गाथा सतसई की रचना हाल कवि के द्वारा करा गया है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल आपको फास्ट लर्न बाय विकास पर मिल जाएगा। ठीक है, और आज ये क्लास समाप्त होता है। आगे का जो हमारा क्लास होगा वो भक्ति काल से संबंधित होगा। दोस्तों आज का क्लास हम समाप्त हुआ आज का। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। और अपनी जो राय है आप कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। तो आज का क्लास समाप्त होता है। आप सभी का हमारे क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।